हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका गुरु विद्या पर। और आज हम पढ़ रहे हैं जनरल नॉलेज क्वेश्चंस की मॉडर्न इंडिया हिस्ट्री सीरीज। इसके अंदर अपन मॉडर्न इंडिया हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चंस पढ़ेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। शिमला सम्मेलन जो कि 25 जून 1945 को हुआ था, वो किस वायसरॉय के कार्यकाल में बुलाया गया? जो शिमला सम्मेलन हुआ था वो किस वायसरॉय के कार्यकाल में हुआ था? कौन सा वायसरॉय था? और आंसर क्या है? लॉर्ड वेवेल। किसके कार्यकाल में हुआ था शिमला सम्मेलन? लॉर्ड वेवेल के कार्यकाल में हुआ था। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारतीय स्वतंत्रता की घोषणा किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने की थी? जो भारतीय स्वतंत्रता हुई थी उसकी घोषणा किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने करी थी? तो हमारा आंसर क्या है? एटली ने। किसने करी थी? एटली ने करी थी। ठीक है, उस टाइम पे एटली थे ब्रिटिश के प्रधानमंत्री, ब्रिटिश इंग्लैंड के प्रधानमंत्री। ठीक है, एटली ने। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। लॉर्ड कर्जन ने वर्ष 1905 में बंगाल विभाजन कर दिया। विभाजन किस वर्ष में वापस लिया गया? तो जो लॉर्ड कर्जन थे उन्होंने 1905 में बंगाल विभाजन कर दिया, लेकिन ये जो विभाजन था वो किस वर्ष में, कौन से साल में वापस लिया गया? हमारा आंसर क्या है? 1911 में। ठीक है, जो 1905 का विभाजन था वो 1911 में वापस लिया गया था, बंगाल विभाजन। ठीक, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हरिपुरा, जहां भारतीय कांग्रेस का 91वां वार्षिक अधिवेशन 1938 में सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता में हुआ था, यह किस राज्य में स्थित है? तो जो हरिपुरा के अंदर जो अधिवेशन हुआ था, हरिपुरा अधिवेशन, वो 91वां अधिवेशन था। ठीक है, कांग्रेस का। और ये कब हुआ था? 1938 में। किसकी अध्यक्षता में हुआ था ये? सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता में। ठीक है, तो ये कौन से राज्य में हुआ था? ये हुआ था गुजरात में। ठीक, तो मैं क्वेश्चन बार बार क्यों बोलता हूं? क्योंकि इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आते हैं। जैसे 91वां वार्षिक अधिवेशन था, ये 1938 में हुआ था, ये सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता में हुआ था, और ये हरिपुरा में हुआ था। तो ये क्वेश्चन पलट पलट के भी आ सकता है कि जो 91वां अधिवेशन हुआ था 1938 में सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता में, वो कौन सी जगह पे हुआ था गुजरात में? तो वो कौन सी जगह हो जाएगी? हरिपुरा। ऐसे अलग अलग क्वेश्चन बन जाते हैं ही क्वेश्चन से। ठीक है, आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारत छोड़ो आंदोलन के समय पटना सचिवालय गोलीकांड की घटना कब घटी? जो भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था उसके टाइम पर जो पटना सचिवालय गोलीकांड की घटना जो हुई थी वो कब घटी थी? तो हमारा आंसर क्या है? 11 अगस्त 1942 को घटी थी। ठीक है, तो जो पटना सचिवालय गोलीकांड की जो घटना थी वो कब घटी थी? 11 अगस्त 1942 को घटी थी। ठीक है, आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। किस ब्रिटिश कमांडर ने झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को हराया था? तो कौन सा ब्रिटिश कमांडर था जिसने की झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को हराया था? तुम्हारा आंसर क्या है? ह्यूरोज। कमांडर का नाम क्या था? ह्यूरोज नाम था उस कमांडर का। ठीक है, जिसने की रानी लक्ष्मीबाई को हराया था, क्या नाम था उसका? ह्यूरोज। ठीक है, आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। महात्मा गांधी एवं सरदार वल्लभ भाई पटेल खेड़ा आंदोलन प्रारंभ करने का क्या कारण था? तो जो महात्मा गांधी और सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, उनका खेड़ा आंदोलन को प्रारंभ करने का क्या कारण रहा था? तो हमारा आंसर क्या है? क्योंकि जो ब्रिटिश सरकार थी वो मनमाना लगान लगा रही थी। ठीक है, वो जितना चाहे उतना लगान लगा रही थी, और फिर उसके बाद अगर कोई उसको नहीं दे पा रहा था तो उसको माफ भी नहीं किया जा रहा था लगान को। ठीक है, तो मनमाना लगान लगाया जा रहा था और उस लगान को माफ भी नहीं किया जा रहा था फिर। तो इसके विरोध में जो था, महात्मा गांधी ने और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने खेड़ा आंदोलन को प्रारंभ किया था। ठीक है, ब्रिटिश सरकार द्वारा मनमाना लगान निर्धारण करने तथा उसे माफ करने से मना करने के विरोध में। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। स्वतंत्रता के पूर्व किन तीन प्रमुख महिला नेताओं की भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में
अध्यक्ष पद पर नियुक्ति हुई थी? तो जब स्वतंत्रता होने से पहले, स्वतंत्रता से पूर्व कौन सी 3 प्रमुख महिला नेताएं थी जिनकी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में वो अध्यक्ष की जैसी नियुक्ति हुई थी, अध्यक्ष पद पर उनकी नियुक्ति हुई थी? तो कौन कौन थी ऐसी 3 महिलाएं? पहली तो थी डॉक्टर एनी बेसेंट। ठीक है, पहली कौन थी? डॉक्टर एनी बेसेंट। दूसरी कौन थी? सरोजनी नायडू। ठीक है, और तीसरी कौन थी? नेली सेन गुप्त। ठीक है, तो ये 3 महिलाएं थी जो अध्यक्ष बनी थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में स्वतंत्रता से पहले। कौन कौन? डॉक्टर एनी बेसेंट, सरोजनी नायडू और नेली सेन गुप्त। ठीक है, ये 3 बनी थी। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। गांधी जी के द्वारा साबरमती आश्रम अहमदाबाद गुजरात की स्थापना कब हुई? तो जो साबरमती आश्रम है जो कि अहमदाबाद गुजरात में है, उसकी स्थापना कब हुई थी गांधी जी के द्वारा? हमारा आंसर क्या है? 1916 में। कब हुई थी? 1916 में इसकी स्थापना हुई थी। किसकी? साबरमती आश्रम की। ठीक है, आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 29 मई 1857 को किस देशभक्त सैनिक को विद्रोह के आरोप में बैरकपुर में फांसी की सजा दी गई थी? तो 29 मई 1857 को कौन से देशभक्त सैनिक को, देशभक्त भी थे और सैनिक भी थे, वो विद्रोह के आरोप में बैरकपुर के अंदर फांसी दी गई थी? तो ऐसे कौन से थे? हमारा आंसर क्या है? मंगल पांडे। कौन थे वो? मंगल पांडे। ठीक है, मंगल पांडे को मिली थी फांसी। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में उग्रपंथी गरम दल यानी कि एक्सट्रीमिस्ट और नरमपंथी यानी ठंडे दल यानी मॉडरेट्स से अलग कब हुए? तो एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट्स अलग अलग कब हुए? यानी कि उग्रपंथी और नरमपंथी, गरम दल और ठंडे दल जो थे वो अलग अलग कब हुए थे भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में? हमारा आंसर क्या है? 1907 में वो अलग हुए थे। ठीक है, उग्रपंथी और नरमपंथी जो लोग थे स्वतंत्रता के लिए जो लड़ रहे थे, वो 1907 में अलग हो गए थे। ठीक, आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 20 फरवरी 1947 को ब्रिटेन के तत्कालीन प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने किस तिथि तक अंग्रेजों द्वारा भारत छोड़ने देने की घोषणा की? तो जो क्लीमेंट एटली थे प्रधानमंत्री ब्रिटेन के, उन्होंने 20 फरवरी 1947 को किस तारीख तक अंग्रेजों को कहा था कि वो भारत छोड़ दें? तो क्या तारीख थी वो थी जून 1948 तक। उन्होंने कहा था कि आपको जून 1948 तक भारत को छोड़ना है। ठीक है, ये क्लीमेंट एटली ने कहा था। ठीक, जून 1948 तक। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने कहाँ की थी? तो स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने कहां पर की थी? हमारा आंसर क्या है? सिंगापुर में। कहां की थी? सिंगापुर में करी थी। ये अस्थायी सरकार की स्थापना करी थी सुभाष चंद्र बोस ने। ठीक है, सिंगापुर में। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। लाला लाजपत राय पर किए गए लाठीचार्ज के विरुद्ध में अंग्रेज अधिकारी सैंडर्स की हत्या कहां कर दी गई थी? तो जो अंग्रेज अधिकारी थे सैंडर्स, उनकी हत्या जो थी वो कहां हुई थी लाला लाजपत राय के लाठीचार्ज के विरोध में? हमारा आंसर क्या है? लाहौर में। कहां हुई थी? लाहौर में उनकी हत्या कर दी गई थी। ये सत्य नहीं है, हत्या है। ठीक है ना, उनकी कहां गई थी हत्या? लाहौर के अंदर करी गई थी। ठीक, आगे चलते हैं अब हम। ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है।
कैबिनेट मिशन भारत कब और क्यों भेजा गया था? जो कैबिनेट मिशन था वो भारत के अंदर कब और क्यों भेजा गया था? तुम्हारा आंसर क्या है? जो कैबिनेट मिशन था वो भेजा गया था 1946 में। ठीक है, और क्यों भेजा गया था वो भेजा इसलिए गया था कि जो भारतीय थे उनको जो गवर्नमेंट थी उनको पास ऑन करने के लिए, यानी कि गवर्नमेंट को भारतीयों के हाथ में सौंपने के लिए ये कैबिनेट मिशन भेजा गया था 1946 में, क्योंकि 1947 में आज़ाद हुआ था भारत। तो 1946 में कैबिनेट मिशन आया था ब्रिटेन से कि जो सत्ता जो है भारत की उसको किस तरीके से भारतीयों के हाथ में दिया जाए। ठीक है, इसलिए भेजा गया था। ठीक है, 1946 में सत्ता वापस करने के लिए, 1946 में भारतीयों की सत्ता हस्तांतरण का मार्ग खोजने के लिए। ठीक है, तो कैबिनेट मिशन था वो भेजा गया था। तो इसी के साथ हमारे इस वीडियो के सारे क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। उम्मीद है कि आप लोगों ने कुछ नया सीखा। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।